ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सिग्मा पाई बॉन्ड डिफरेंस हो गया था। अच्छा, कुछ बच्चों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था कि सर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मान लो लास्ट क्लास में ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था, इसको एक्सपेंड करके दिखाना था। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आपको ओपन करना था, ये था वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने बताया, हर कॉर्नर पर आपका है कार्बन। ये कार्बन है 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 इस तरीके से। तो उन्होंने पता नहीं लंबी चेन बनाने की कोई जरूरत थी नहीं इसमें। जैसे इसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से दिखा देंगे। अब यहाँ हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि बॉन्ड कितने होते हैं 4, तो 2 तो ये हैं ही है 2। यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 लगा दो, 2 बॉन्ड है, 2 लगा दो, 2 बॉन्ड है, 2 लगा दो, 2 बॉन्ड है, 2 लगा दो। यहाँ यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, कुछ नहीं लगाना। 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। आप ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर को तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है। और अब हम जो आज की क्लास में सीखेंगे उसमें एक तो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि पूरी केमिस्ट्री में कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है, तो आपको ये देखना है। उसके बाद हम वहीं पे आते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे मान लो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके यही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, CH3, CH2, CH3, ये हो गया। ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये बेंजीन हो गया। इसके अलावा ये पाइरिडीनियम हो गया। और इसके अलावा पाइरिडीनियम के अलावा ये हमने पढ़ा था प्रोपोलोन हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया एक और कंपाउंड प्रोपोलोन। 1, 2, 3 डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब देखना जरा स्ट्रेटेजी क्या है। इन सभी को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं साइक्लिक या ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन, या इसको क्या बोल सकते हो आप, एसाइक्लिक, जिसमें साइकिल नहीं होती। ये होते हैं क्लोज चेन, या फिर बोल सकते हो साइक्लिक। ठीक है। अब ऊपर एक बार चेक करो कौन कौन से ओपन चेन है। सभी में देखो क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। ये चेन ओपन है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे ये आपके हो गए ओपन चेन, जिसका नाम है प्रोपेन। अच्छा, क्लोज चेन कौन कौन से हैं, इसमें सारे आगे। दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, ये बेंजीन है, ये पायरिडीन है, और ये फिर से बना रहा हूं मैं ट्रोपोलोन, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये ट्रोपोलोन है। अब ये क्लोज चेन वालों को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओपन चेन की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। इसकी 2 क्लासिफिकेशन होती है। एक को बोलते हैं होमोलाइटिक, बता दो ना, होमोलाइटिक बोला था, लेकिन आप लिखना है इसको होमोसाइक्लिक। और ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक।
जो एक ही तरह के एटम से बनते हैं होमोसाइक्लिक, लाइक ये आपका साइक्लोप्रोपेन, लाइक ये आपका बेंजीन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, ये भी तो होमोसाइक्लिक है, बिल्कुल नो डाउट, ये आपका इसी में आएगा, 1 2 ट्रोपोलोन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ही तरह के एटम से बने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कार्बन कार्बन कार्बन, जिसमें जो रिंग होती है ना, वो एक ही तरह के एटम से बनती है। ये देखो, कार्बन 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 और ये भी कार्बन। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में जो रिंग है, उसमें एक एटम या दो एटम अलग अलग आ जाते हैं। तो जैसे आपका पायरिडीन हो गया, ये है आपका पायरिडीन, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ सभी एटम कार्बन के नहीं हैं, यहाँ एक एटम नाइट्रोजन का होगा, तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बात आती है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बेंजोइड, नॉन बेंजोइड होते हैं, एक एरोमेटिक एलिफेटिक, एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक। भाई एलिसाइक्लिक जो नॉर्मल आपको दिख जाएगा ऐसा, और जो एरोमेटिक होते हैं वो फॉलो करते हैं क्या, 4n+2 पाई रूल, 4n+2 पाई रूल। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह लिख रहा हूँ, ये एक रूल है जो अभी ऑर्गेनिक में आ जाएगा। 4n+2 पाई रूल को जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक। कई कई स्टूडेंट से आप पूछोगे कि एरोमेटिक किसे कहते हैं, तो एक नाम बोल देगा, बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक है। बट जरूरी नहीं कि बेंजीन ही एरोमेटिक होती है, कुछ और कंपाउंड हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं, जैसे ये ट्रोपोलोन भी एरोमेटिक है। क्या कोई एरोमेटिक की मीनिंग बता सकता है, क्या होता है एरोमेटिक? रेज योर हैंड, किसी को मीनिंग पता है एरोमेटिक की? एरोमेटिक, यस निखिल बताइए, एरोमेटिक क्या होता है? तो मीनिंग तो नहीं, पर पिछले साल जब हमने यही टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एरोमेटिक था कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी अदर एटम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसको कहते हैं सानिध्या एरोमेटिक एलिमेंट। बताइए, सानिध्या बताइए। सर एरोमेटिक अगर वर्ड का मीनिंग बोले तो वो अरोमा, खुशबू वाला जो देता है। वेरी गुड, इसे अरोमा बोलते हैं। अरोमा यानी जो खुशबू, फ्रेग्रेंस जो होती है। तो आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को उठा के इसको स्मेल करोगे तो उसमें अरोमा आएगी, एक खुशबू आएगी। आपने कैम्फर देखा होगा, कैम्फर देखा होगा, एंथ्रासीन देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल देखी होगी, वो डबल बेंजीनिंग ट्रिपल बेंजीनिंग के फ्यूज होने से बनती है, तो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एरोमेटिक होते क्या है भाई, जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर देंगे उसे बोलेंगे एरोमेटिक। तो ये दो तरह से होते हैं एरोमेटिक, एक बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड, ठीक है, बेंजोइड नॉन बेंजोइड। तो बेंजोइड में आपका ये आ गया बेंजीन, और नॉन बेंजोइड में आ गया आपका ये बेंजोइड में सारे बेंजीन से रिंग, दो बेंजीन तीन रिंग, ये सब बेंजोइड है। और जो नॉन बेंजोइड होते हैं उसमें बेंजीनिंग नहीं होती। तो सानिध्या ने बिल्कुल ठीक बताया, जो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर क्लासिफाई करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा। The whole organic chemistry can be classified into this. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टोटल इतने तरह के कंपाउंड हम पढ़ेंगे। इसमें ओपन चेन होता है जिसे ए साइक्लिक बोलते हैं, ये क्लोज चेन है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोज चेन है वो क्लासिफाई होता है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फिर से जो है वो क्लासिफाई होगा
यहाँ पे आ गए थे हम। होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाई होगा एलिसाइक्लिक। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एलिसाइक्लिक है और ये एसाइक्लिक है, ये कंफ्यूज करते हैं ये नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये एलिसाइक्लिक अलग होता है और ओपन चेन अलग होता है। इसे एलिफेटिक भी बोल देते हैं, बट वो इसकी जगह एसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बहुत बढ़िया नाम है। एरोमेटिक वो होते हैं जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करें, बहुत जल्दी आने वाला है। एरोमेटिक दो तरह के होते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। यहाँ डबल बॉन्ड ओ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी क्लासिफिकेशन होती है। अब हम चलते हैं अपनी उसी लिंक पे जहां हम इसको कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने जो किया था वो था किस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ओपन करोगे। आज हम इसका बिल्कुल अपोजिट करने वाले हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कैसे बनाते हैं बॉन्ड लाइन, चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, यहाँ है CH3 CH2 CH3। ठीक है, चलो कार्बन काउंट कर लेते हैं। जो लंबी चेन में है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है। तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाना आपको, लो मैंने ये बना दिया। अब इसमें कितने कॉर्नर हैं, एक, अगर मैं देखूं तो कितने कॉर्नर है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। और तीसरे कार्बन पर एक और कार्बन है, तो आप चाहो तो तीसरे कार्बन पर इसको ऐसे बना सकते हो, ये बन गया आपका एक और कार्बन। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर कोई ये सोचता हो सर हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लो भाई, ये भी करेक्ट है। यहाँ भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ का जो तीसरे पे बॉन्ड है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और यहाँ भी आपका एक कार्बन है, ये रहा तीसरे पर ये कार्बन। इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। चलो अब ट्राई करो और बनाओ, जल्दी से मेरे पास सेंड करो। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, CH3 CH2 CH3 CH3 बनाओ और मेरे पास सेंड करो ये सेकंड। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्कुल सही देवेश, करेक्ट आंसर है। अच्छा हर्ष भारद्वाज, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। शीतल भाई, तुम कल के टेस्ट अब सेंड करोगे तो ये कैसे चेक होंगे। करेक्ट आंसर है। अच्छा उन्होंने पहले सेंड कर रखा था, ओके। अपूर्वा, आपको कार्बन बनाने नहीं है अपूर्वा, ठीक है ना, आपको कार्बन बनाने नहीं है, सिर्फ बॉन्ड लाइन से सारा गेम खत्म होता है। विनीत, वेरी गुड विनीत, बिल्कुल ठीक बनाया है। ऋतिक वर्मा, क्या बात है, बिल्कुल ठीक, कोई गलती है ही नहीं। दीपांशु, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक माना जाएगा, वेरी गुड। निष्ठा, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। लक्ष्य दैया, बिल्कुल ठीक। तो यही मैं चाहता था कि कुछ नॉलेज आपको इस चीज की हो जाए अच्छी तरह से। नीचे कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 का यार बना दो ना, ये हो गया 4। कितने हैं आपका, 1 2 3 एंड 4। अब आपका ये जो दूसरा एक कार्बन और निकला हुआ है इसको ही बना दो, ये रहा, ये आ गया आपका एक कार्बन और,
इस तरीके से, और यहाँ आप ये कार्बन दिखा सकते हो। ऐसे कार्बन ना भी दिखाओ तब भी सही माना जाएगा। अच्छा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी मैं अभी इसमें लिखता हूँ ताकि ये भी खत्म हो, जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अब की बार OH, CH2, 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 CH, और फिर है ब्रैकेट में CH3, फिर CH, फिर ब्रैकेट में CH3 और फिर CH3। जो ये ब्रैकेट में CH3 हैं वो किसी के अराउंड ओपन होते हैं। लाइक आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है भाई, इसकी पूरी रेस्पेक्ट है। ये OH है यहाँ पे, बॉन्ड CH2, अब ये CH जो आया है तो ये जो CH3 इसके अराउंड ओपन होगा, ये CH है, ये CH3 इसके अराउंड ओपन होगा, और ये CH3। तो बॉन्ड लाइन देखेंगे तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए आप कैसी चेन बनाओगे, नॉर्मल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और ले जाओ, 6 हो गया। ठीक है, अब नंबर 1 पे OH है, लो भाई नंबर 1 पे OH आने का मतलब समझ रहे हो, अब यहाँ कोई कार्बन नहीं है। टोटल कार्बन कितने हो गए आपके, अब 1 2 3 4 5। अब आपके टोटल कार्बन देखो, यहाँ OH आने का मतलब यहाँ कोई भी कार्बन नहीं है। 2 3 4 5, एक और कार्बन बना देते हैं 6। ठीक है, अच्छा 4, 1 2 3 4, 4 पे एक, ये रहा कार्बन बन गया। ऐसे ही 5 पे भी है, तो लो भी 5 पे ये रहा कार्बन, ये बन गया। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऐसे बनाएंगे इसको। और अगर आगे देखें तो नंबर 3 के बाद नंबर 4, और नंबर 4 क्या है, एक और स्ट्रक्चर, ये भी एनसीईआरटी का है, C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड CHOH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। CN जो है ये नाइट्राइल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप चाहो तो इसका आंसर बना सकते हो नॉर्मल, कैसे, बॉन्ड OH बॉन्ड CN। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बना सकते हो इसको। ठीक है, अब क्योंकि ये बॉन्ड आ गया, पूरा नाइट्राइल ग्रुप लिख दिया, तो आपको ये कार्बन बनाने की जरूरत नहीं है। आपका एक ही कार्बन कहाँ पे है, सेंटर में। तो इस तरीके से आप ये आंसर भी दे सकते हो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका आज का। और नए फॉर्मेट की बात करें तो आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम जो करने वाले हैं वो है आज का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ hybridization in the following। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला क्वेश्चन है नंबर 1, CH3 CH2 CH3। चलो इसको ओपन करते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो कैसे ओपन होगा, ये CH3 CH2 CH3 ऐसे ओपन होगा। अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड। आपको ये देखना होगा कि कितने सिग्मा है, यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, यहाँ भी सिग्मा। सिग्मा की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। चलो बताओ इस कार्बन पर टोटल कितने सिग्मा हैं, इस कार्बन पर 1 2 3 4 4 का मतलब है sp3। 4 सिग्मा का मतलब है sp3, एक S 3 P ऐड कर दो 4। 3 का मतलब है sp2, 2 का मतलब है sp, बस एक S 1 P तो 2 हो गया, एक S 2 P तो 3 हो गया। और जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 कर रखा है उनको तो खैर पहले पता है। अच्छा, ये कार्बन पे कितने सिग्मा है, रेज योर हैंड। दूसरे वाले कार्बन पर कितने सिग्मा हैं,
लक्ष्य बताइए। भैया 4। 4 सिग्मा का मतलब है sp3। यहाँ आ गया आपका sp3। सिमिलरली इस कार्बन पर कितने सिग्मा हैं? फिर से 4, तो sp3। सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड होना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब की बार बताना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके 3, इसका 1, इसके 2 हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ कितने सिग्मा हैं टोटल? 1 2 3 4। यहाँ सिग्मा, ये पाई है, पाई तो लेना नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो कुल मिला के सिग्मा आपके पास है। अब हमें बताना है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। 4 सिग्मा का मतलब sp3। 3 सिग्मा, 1 2 3 ही सिग्मा है, तो उसका मतलब sp2। यहाँ भी 3 सिग्मा, sp2। खत्म। और आगे चलते हैं, लेवल और बढ़ाते हैं। नंबर 3, नंबर 3rd क्वेश्चन है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। बताओ पहले वाले कार्बन पे कितने सिग्मा हैं, दूसरे पे कितने सिग्मा हैं? रेज योर हैंड पहले वाले कार्बन के लिए। सानिध्या। सर 3 सिग्मा। 3 सिग्मा इन द सेंस ये हो गया आपका sp2, ठीक है, ये आपका sp2 हो गया। और अगला जो कार्बन है इसके लिए रेज योर हैंड, यहाँ कितने आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी? देवेश बताइए। sp करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ आप देखोगे एक्सपेंड करके तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, सो दिस इज योर sp, ठीक है। 2 सिग्मा का मतलब sp। और कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को। नंबर 4 में है CH3 का ट्वाइस CO। एक्सपेंड करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH3, यहाँ CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा का मतलब है sp3। 1 2 3 4 सिग्मा का मतलब है sp3। अगर यहाँ देखोगे तो 3 सिग्मा 1 पाई, आंसर है कितने? sp2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। और आगे चलते हैं। नंबर 5 केस है CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। तीनों कार्बन पर सिग्मा बताइए, सिग्मा पाई बताइए। रेज योर हैंड तीनों कार्बन के लिए। वेरी गुड। ऋतिक बताइए। पहले कार्बन में भैया 3 है और दूसरे में भी 3 है और भैया तीसरे में 2 है। हाइब्रिडाइजेशन बताना शीशांक। दूसरे में sp2 और तीसरे में sp। अर्णव बताइए। सर पहले कार्बन पे 3 है, दूसरे पे भी 3 है सर, 3rd वाले पर भी सर 3 है। हर्ष बताइए। सर sp2 और sp3, sp2 और sp। ये करेक्ट आंसर है sp3, sp2 और sp। देखो पहले पे 3 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे पहले पे 3 सिग्मा, फिर 1 2 3 सिग्मा, अगेन 3 सिग्मा, और यहाँ 2 ही सिग्मा है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्राइल जो होता है ना CN, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो H H H
यहाँ देखो तो सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, ये पाई है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 2 ही सिग्मा है, ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, तो यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 3 सिग्मा है तो sp2। यहाँ की देखेंगे तो अगेन sp2, बट यहाँ की अगर हम देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी जस्ट sp। यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन sp ही है बस। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6, C6H6 का मतलब बेंजीन ही है, ये होता है बेंजीन। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आपको पता है इस कार्बन के 3 बॉन्ड क्या है, तो चौथा कार्बन का है, ये रहा। 3 बॉन्ड है, ये रहा। 3 बॉन्ड है, ये रहा। इसी तरह से सभी हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देंगे, और लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो कि होने ही थे, अंदर है पाई। तो बताइए हर कार्बन, ईच कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, रेज योर हैंड। ईच कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, नितेश बताइए। भैया सब पे sp2 होगी। एग्जैक्टली, सब पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ईच कार्बन, हर कार्बन पे। आप चेक कर लो, हर कार्बन पे आपको sp2 ही दिखाई देगी। तो ये है बताने का तरीका कि कौन सा आपका sp है और कौन सा आपका sp2 है और कौन सा sp3 है। अब मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। कल की क्लास से हम IUPAC स्टार्ट करने वाले हैं, और 10 वीडियो इसकी जाएंगी यूट्यूब पे, और 10 के बाद जो 11th वीडियो है वो फिर से अनलिस्ट हो जाएगी, वो सिर्फ आपको दिखाई देगी। तो ये मैं सोच रहा कि सारी यूट्यूब पे जा रही है, तो वहीं से देखेंगे। आपको आपके लिए ऐप भी है, तो 10 वीडियो इस ऑर्गेनिक की यूट्यूब पे जाएंगी, उसके बाद 11th नहीं जाएगी यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपके पास ही आएगी। तो कल से अगर आप बेसिक छोड़ते हो, 5 लेवल होंगे, 100 IUPAC होंगी। पहले लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल जो है वो आसान होगा, तो इस तरीके से हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में जल्दी से देखो, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, और ये है इसका डायग्राम HHHH। रेज योर हैंड जिन्होंने 4th चैप्टर कर रखा है और उसको शेप भी पता है इसकी, क्या शेप है इसकी। निखिल बताइए। सर टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कोई है जो बता सकता है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, रेज योर हैंड। लक्ष्य बताइए। भैया 109 डिग्री 28 मिनट। वेरी गुड, 109.28 मिनट ये इसका बॉन्ड एंगल है। रफली 109.5 भी बोल सकते हैं इसको। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसे ना 3D रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आपको क्या लग रहा है, इसमें आपके 4 सिग्मा हैं, 1 2 3 4, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये बात तो चलो सच है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये पेज पे ऐसे ही होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। अगर मैं 4 एग्जाम्पल लेके तो मैं समझाऊं, तो ये 2 बॉन्ड तो ऐसे होते हैं इस प्लेन में, ठीक है। बाकी 2 बॉन्ड बिल्कुल ऐसे प्लेन में ऐसे होंगे, एक आपकी तरफ, ठीक है, और एक मेरी तरफ ऐसे, ठीक है। एक आपकी तरफ है ये ऑरेंज कलर, और ये ग्रीन कलर मेरी तरफ है। मैं किसी को भी अगर ऊपर उठा दूं, ये ऐसे ऊपर उठा दूं, तो ये तीनों के तीनों जो है वो नीचे आ जाएंगे। किसी को भी ऊपर, अगर मैं इस कलर को ऊपर उठा रहा हूं तो ये तीनों नीचे आ गए, ठीक है, इस तरीके से ऐसे नीचे आ गए। तो इन्होंने ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, और ये 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैंने तो बता दिया कि ये कलर और ये कलर जो है
वो ना तो आपकी तरफ है ना मेरी तरफ, वो बीच में इस प्लेन में है, राइट। अब ये ग्रीन कलर आपकी तरफ है और ये पिंक कलर मेरी तरफ है। अभी आपकी तरफ मेरी तरफ ये क्या चक्कर हुआ? ये हम अभी एग्जाम में भी ऐसे बोलेंगे, ये आपकी तरफ है सर और ये मेरी तरफ है, ये वाला नीचे वाला बॉन्ड, यहाँ ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में कहेगा कि रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल CH4 3 डायमेंशनली, तो हम ये नहीं लिख सकते ना सर ये मेरी तरफ है ये आपकी तरफ है, नहीं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशन? अब 3 डायमेंशन कोई चीज होती है तो पेज पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा आर्टिस्ट वर्क हो गया एक तरह से, 3 डायमेंशन। तो देखो इन्होंने 3D रिप्रेजेंटेशन में बताया है कि जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये ना तो आपकी तरफ ना मेरी तरफ। आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है, ये एक ही प्लेन में। अच्छा, ये जो बॉन्ड है डार्क बॉन्ड जो मैं बना रहा हूं, इस बॉन्ड को बोलेंगे डार्क बॉन्ड। डार्क बॉन्ड को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ये डार्क बॉन्ड है, ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो डार्क बॉन्ड है ये असल में कहाँ है? ये मेरी तरफ है, तो इसके लिए इसको लिखते हैं हम क्या? सॉलिड वेज, और इसका मतलब होता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, राइट। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं बना रहा हूं। और जो ये दूसरा बॉन्ड है इसे बोलते हैं वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज, और इसका मतलब है डैश वेज। और डैश वेज जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो इसको डैश वेज को, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे बोलते हैं डैश, डैश्ड वेज। इसका क्या मतलब है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर, ठीक है। इसलिए ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे दिखाते हैं हम, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ये होता है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अब ये खत्म होने के बाद आपका आता है IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग में कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा जो बॉन्ड है, कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ज्यादा वीक है। उससे पहले मेरे को 5 दिन की क्लास लगेंगी और उसमें पूरा प्रॉपर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC में परफेक्ट हो जाओगे। अगर मैं NCERT की बात करूं तो आपको ये जो चीजें हैं वो रटनी है। अब डिपेंड करेगा किसकी रटने की कैपेसिटी क्या है। अभी तक आपने क्या रटा है? 4 फंक्शनल ग्रुप रट के और आप 11th में साइंस लेने के लिए आ गए यहाँ पे। ये वही चीज है जो आज हमने करी है खत्म, ठीक है। क्लासिफिकेशन, इनसे तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन की इन्होंने, तो थोड़ी बहुत में ही खत्म कर दिया खेल, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं वो है IUPAC नेमिंग, कल की क्लास से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और ये है वो IUPAC नेम जो आपको अब हमेशा के लिए याद रखने हैं। सोचो, पता नहीं हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है क्या है, एकदम से बर्डन फेंकते हैं वो। 10th में आपने 4 IUPAC पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, खत्म। अब यहाँ IUPAC की जो मात्रा है वो इतनी होगी है। ये एल्केन है, आपको क्या याद करना है? प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, कल की क्लास में डिस्कस होगा ये। सफिक्स जो बाद में लगता है, जैसे जैसे अपमान, अपमान में अप जो है ये प्रीफिक्स है, मान जो है ये सफिक्स है। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स को
या हिंदी में क्या कहते हैं प्रीफिक्स को, बताइए। अपमान। हाँ भाई लक्ष्य बताइए। भैया उपसर्ग। उपसर्ग, क्या बात है। मान, भैया प्रत्यय। ये प्रत्यय होता है, ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। बस यही उपसर्ग और प्रत्यय आपका यहाँ आ गया है कुल मिला के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एल्कीन में कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है बस इन। एल्काइन में कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ सफिक्स होता है आइन। सिमिलरली और कौन कौन से याद करने हैं आपको, हैलाइड में प्रीफिक्स होता है हेलो, सफिक्स नहीं होता। अल्कोहल में हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है ओल, दोनों होते हैं। एल्डिहाइड में फॉर्माल याद कर सकते हो, ऑक्सो भी याद कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। अल होता है सफिक्स। कीटोन भी याद करना है, ऑक्सो ऑन। नाइट्राइल भी याद करना है, साइनो नाइट्राइल, ठीक है, इधर छोड़ दियो अभी के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड भी याद करना है, कार्बोक्सी प्रीफिक्स होता है, ओइक सफिक्स होता है, ठीक है। एस्टर, एस्टर जो है कर लियो इसको भी, इसको एल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं, ओएट इसका सफिक्स होता है। एसाइल क्लोराइड अभी छोड़ दो, अमाइन, अमीनो और अमाइन। अमाइड भी छोड़ दो। नाइट्रो में नाइट्रो सफिक्स होता है, कोई प्रीफिक्स नहीं होता। सल्फोनिक एसिड भी छोड़ दो। तो जिस पे टिक लगाया मैंने वो आप जरूर कर लेना, ठीक है। किसी भी हालत में प्रीफिक्स सफिक्स का रट्टा लगा दो, कमाल का रट्टा, ताकि हम कल के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाए और इसको कर पाए। ज्यादा मैं अभी होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, इतना ही बहुत है आज के लिए। जस्ट फोकस ऑन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। और मैं बता दूं जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो उनके लिए करियर ऑप्शंस और खुल जाते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट खुल जाता है सारा का सारा, ठीक है। दवाइयों का जो डिपार्टमेंट है ना, मेडिसिन वर्ल्ड, तो वो ओपन हो जाता है। तो अगली क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।